Hello students, welcome to our institute which name is DCC Institute, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपका एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको कभी भी वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, कहानी नहीं सुनाई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ वही बातें बताई जाएंगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ वही आपको जो है हम बताएंगे। माय नेम इज़ खुशी शर्मा एंड मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी है क्या। तो पहले देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी। आपने कभी भी अपने एनवायरनमेंट में आप चीज़ें देखोगे, दो ही टाइप की चीज़ें दिखती हैं, या तो वो जीवित हैं या वो निर्जीव हैं, या तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। हम जिस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी कि सिर्फ सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो जो है कौन सी ब्रांच होती है हमारे साइंस की, वो होती है बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड को एक बार तोड़ के समझते हैं कि है क्या। बायो वर्ड मतलब जो होता है, कहीं पे भी आप बायो वर्ड देखोगे उसका मतलब क्या है, सजीव, जो चीज जीवित है। और लॉजी वर्ड का मतलब जो है वो है स्टडी, यानी कि अध्ययन। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें सिर्फ और सिर्फ सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी वर्ड जो है सबसे पहले यूज किया गया था, वर्ड सबसे पहले यूज किया था 1802 में। और जो बायोलॉजी टर्म है, ये बायोलॉजी टर्म सबसे पहले दी थी लेमार्क एंड ट्रेवरेंस ने। लेमार्क एंड ट्रेवरेंस और लेमार्क वो दो बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म दी थी। अब देखते हैं आगे कि हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजें। तो बायोलॉजी में हमें मेनली 3 चीजें पढ़नी है। वैसे तो इसकी ब्रांचेस अनगिनत होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। हमारे सिलेबस में जो आती हैं वो सिर्फ 3 ही ब्रांच आती हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है हमारी जियोलॉजी, सबसे पहले जियोलॉजी है। उसके बाद आती है बॉटनी, उसके बाद आती है हमारी माइक्रोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है सभी के सभी जंतुओं का अध्ययन। मैंने पहले भी बताया, कहीं पे भी लॉजी वर्ड देखो उसका मतलब क्या है, डीप स्टडी हो रही है, अध्ययन हो रहा है। यानी कि जिस ब्रांच में, जिस शाखा में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वो किस फील्ड में, उसका नाम क्या रखा गया है, जियोलॉजी। आगे है बॉटनी, जिसमें हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं बॉटनी। ठीक है, वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे। आगे है हमारी माइक्रोलॉजी। माइक्रो वर्ड का मतलब क्या है? माइक्रो वर्ड का मतलब होता है सूक्ष्म। माइक्रो वर्ड का मतलब है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब जो हम नग्न आंखों से ना देख सकें, यानी कि जिस जीव को हम अपनी नग्न आंखों से ना देख सकें, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उस ब्रांच को, उस सभी जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइक्रोलॉजी। लॉजी वर्ड का मतलब वही अध्ययन, और सूक्ष्म मतलब छोटे, जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब देखिए आगे जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अभी बता देती हूँ। जो ये आपका माइक्रोलॉजी, या माइक्रो मतलब के सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी जो नग्न आंखों से ना देखा जा सके, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की खोज सबसे पहले ज़चेरियस जैनसन ने की थी। ज़चेरियस जैनसन ने की थी। कब की थी? 1590 में की थी। उसके बाद इसी माइक्रोस्कोप को जो है बाद में मॉडिफाई किया था। किसने? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। कब किया था? ये पेपर में क्वेश्चन आता है भाई। सबसे पहले पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो आप क्या आंसर दोगे? ज़चेरियस जैनसन।
ज़ेचारिस जैनसन की डेट आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी। डेट किसकी पूछी जाएगी? गैलीलियो ने उसका मॉडिफिकेशन कब किया था? कब किया था? 1931 में किया था। ये आपको याद करना है, जो ठीक है, ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं भाई, हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो है सिलेबस में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए, कभी भी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश ना करें। वन लाइनर क्वेश्चन में हमेशा बच्चा कंफ्यूज रहता है। हमेशा जो टीचर समझाता है आपको कंसेप्ट वाइज वो समझिए, और हर एक चीज आप नोट्स में बनाइए। जो इंसान अपने हाथ से एक बार लिख लेता है वो कभी नहीं भूलता है। तो आपको क्या करना है, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको करना है ये है कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी या फिर कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, एक बार उसको अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद देखिए कि आपको याद रहता है या नहीं रहता है। आगे देखते हैं, हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आगे आता है भाई आपका, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अपने जियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी जियोलॉजी के बारे में, जो कि आपके कुल सिलेबस का अकेला जियोलॉजी जो है 60 से 70% आपको यही पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको ये जो जियोलॉजी है ये 60 to 70% मार्क्स इसी में से आते हैं। उसके बाद देखिए जियोलॉजी में जो रहेगा वो क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल, यानी कि कोशिका। सेल क्या होता है भाई? हमारा शरीर या फिर किसी भी जीव का शरीर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है सेल। यानी कि हमारा शरीर किससे मिलके बना हुआ है? वो बना हुआ है कोशिकाओं से। कोशिकाओं ने मिल के क्या किया? बना दिया टिश्यू। हम टिश्यू को भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि टिश्यू जो है इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, ये सब चीजें हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ हमारे अंग ऐसे होते हैं जो सिस्टम में नहीं आते फिर भी हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि हमारा स्किन वगैरह है, इस टाइप के कोई अंग है, ऑर्गन है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसकी छोटी मोटी बातें, ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगी आपको, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम पास हमें करना भी नहीं और हमारे पास है भी नहीं। तो हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। आगे आता है आपका ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। तंत्र वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? जब बहुत सारे अंग मिलके कोई एक काम पूरा करते हो तो उसको बोल देते हैं हम अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इस ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से पढ़ेंगे? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आगे ऑर्गन सिस्टम में हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है श्वसन तंत्र। आगे आता है आपका भाई सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। आगे है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कहा जाता है पाचन तंत्र। आगे आता है आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिसको कहते हैं हिंदी में उत्सर्जन तंत्र। उसके आगे आता है आपका एक्सक्रिएटरी के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं आपकी ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स में हम देखेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं, एक्सोक्राइनोलॉजी इसको बोल देते हैं। आगे हम फर्दर आपके बहुत डिटेल में बातें करेंगे। और जो आजकल जो है एचएसएससी सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देता है? वो देता है क्लासिफिकेशन के, यानी फिर वर्गीकरण पे। वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई इसका साइंटिफिक नेम बताओ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगा, किसी भी जीव का नाम दे देगा, इसका साइंटिफिक नेम बताओ या फिर इसकी फैमिली बताओ, इसका जीनस बताओ। ये सब चीजें किस में आती हैं? आपकी क्लासिफिकेशन में आती हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपका वो है आपका वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आगे बहुत देखे गए हैं भाई एचएसएससी में, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन। आगे अपना एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, जिसको हिंदी में कहते हैं जंतु जगत।
ठीक है, ये सब चीज हम डिटेल में बात करेंगे। आगे आपके हार्मोन्स वगैरह सब कुछ आ गया है, एक दो कोई रह गया होगा तो मैं बाद में बता दूंगी। साथ के साथ हम सारा का सारा ये जो है आपका जियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, इस रेस्पिरेटरी में आपका जितने भी टाइप का होता है सब कुछ, प्रीसेंचर में आपका ब्लड आ गया, रक्त, हार्ट, सब कुछ आ गया, पाचन तंत्र में सब कुछ, एक्सक्रीटरी में सब कुछ, जो आपका सिस्टम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको कराया जाएगा। आगे बात आती है आपके भाई बॉटनी की। बॉटनी में कौन कौन से टॉपिक है भाई हमारे साथ? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन। उसके बाद आता है जो आपका प्लांट हार्मोन का मतलब क्या है? वनस्पति जगत, वनस्पति जगत। बॉटनी जो है आपके ये आ गया 60 to 70%, और ये अकेला आपका 20 to 30% में यही होता है। माइक्रोलॉजी तो आपका बिल्कुल ना के बराबर आता है, बिल्कुल हल्के फुल्के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपके सभी के सभी पेड़ पौधों के जो अंग हैं, यानी कि प्लांट ऑर्गन्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आगा आपका पेड़ पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, वो भी मैं आपका करवाऊंगी। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं पहले बोल रही हूँ, हमें कोई यहाँ पे 11th 12th क्लियर नहीं करनी है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फुलफिल हों, क्लियर हो जाए आपको। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वही करवाया जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है भाई प्लांट रेस्पिरेशन से। प्लांट रेस्पिरेशन यानी कि पौधों में श्वसन। और आगे आपका आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बैक्टीरिया के नाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सब लोग कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे आपकी 10% में सिर्फ और सिर्फ 10% में ही रह जाती है आपकी माइक्रोलॉजी। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं जो आपका जो है पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें आपका नर्वस सिस्टम भी आ गया। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम को हिंदी में? तंत्रिका तंत्र। आगे कुछ बातें हैं भाई इंपॉर्टेंट, इनमें से सबसे पहले जियोलॉजी पूछा जाता है भाई, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइक्रोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो वो देखते हैं हम। ये है आपका फादर ऑफ बायोलॉजी और जियोलॉजी। एक ही बंदा है और उसका नाम है अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में कहते हैं अरस्तु। ठीक है, इन्होंने अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। इस बुक में इन्होंने क्या लिखा भाई ऐसा जिसकी वजह से ये फादर ऑफ जियोलॉजी बन बैठे, फादर ऑफ बायोलॉजी बन बैठे हैं? तो इस बुक में इन्होंने लिखा था भाई 500 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, 500 जंतुओं के साइंटिफिक नेम बोल लो, रासायनिक नाम बोलो, साइंटिफिक नेम बोल लो या फिर कॉमन नेम बोल लो, बात एक ही है। वो क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई? जो पूरी दुनिया में वो नाम जो है वो आपका फिक्स होता है। जैसे कि हम लोग हैं, हमारा रासायनिक नेम क्या है? हमारा जैसे कि होमोसेपियंस है। कहीं पे भी चाहे कोई भी लैंग्वेज कोई बंदा यूज करता हो, अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर उसके सामने बोलोगे भाई हम होमोसेपियंस हैं, या फिर ये डॉग है, या फिर उसका कोई और भी नाम है, साइंटिफिक नेम जो है वो हर जगह सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम लोग हैं, हम हरियाणवी में इंसान को मर्द बोल देते हैं, आदमी बोल देते हैं, ठीक है, मानस बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं।
जैसे कि राजस्थानी में कुछ और बोलते हैं, वो लैंग्वेज अलग अलग होगी ना। तो साइंटिस्टों ने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि भाई बंदे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए क्या करो, हर एक जीव को एक साइंटिफिक नेम दे दो, ठीक है। इन्होंने ये काम किया था। आगे आपसे पूछ लिया जाए भाई, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी या फिर जोलॉजी, जोलॉजी बायोलॉजी लिख लो। वो कौन थे? वो थे आपके कोरोलस लीनियस सर। कोरोलस लीनियस की एक बुक थी जिसका नाम था स्पीशीज एनिमेलियम, ठीक है। इस बुक में क्या लिखा था इन्होंने? इन्होंने 6000 जीव जंतुओं के साइंटिफिक 6000 जीव जंतुओं की स्पीशीज के बारे में बताया था। क्या बताया था? 600 जीव जंतुओं की स्पीशीज के बारे में बताया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी, ठीक है। अरिस्टोटल साहब की एक और बुक है, हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पूछा जाए आपसे। एक और बुक है जिसका नाम है दी पॉलिटिक्स, क्योंकि कोई भी बंदा ये नहीं सोचेगा कि भाई कोई साइंटिस्ट है, बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है, साइंटिस्ट बंदा है, वो पॉलिटिक्स वाली बुक्स भी लिख सकता है, ठीक है। उन्होंने बुक लिखी थी दी पॉलिटिक्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम भाई, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? उनका नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बुक लिखी थी दी हिस्टोरिया ऑफ प्लांट के बारे में है, तो प्लांटेरम। इस बुक में क्या था? इस बुक में तो था 500 जंतुओं के नाम, इसमें क्या है? 500 पेड़ पौधों के साइंटिफिक नेम। रासायनिक नाम। इन्होंने भी एक बुक और लिखी थी भाई, उसका नाम था कॉसिस प्लांटेलियम। कॉसिस प्लांटेलियम। आगे पूछा जाए कि भाई फादर ऑफ माइक्रोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ माइक्रोलॉजी है आपके एंटोनी वॉन। सिर्फ आपको यही लिखना है, एंटोनिस का ए और वॉन का वी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज भाई डिस्कवर की थी, जैसे कि इन्होंने स्पर्म सेल सबसे पहले इन्होंने खोजा था, बैक्टीरिया जो है सबसे पहले इन्होंने खोजा था, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपकी सबसे पहले जो है सेल की मेम्ब्रेन को जो है इन्होंने देखा था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कि भाई मतलब कि कोई जीव जो है जीवित भी है। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये लिख सकते हो आप, लिविंग सेल की खोज। लिविंग सेल की खोज भी सबसे पहले इन्होंने ही की थी। इसी प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है भाई, जैसे कि हमारा सिलेबस में क्या आएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। आपकी मैं गारंटी है कि आपका पेपर में जो है एक भी क्वेश्चन में बाहर नहीं जाना दूंगी बायोलॉजी से, बिल्कुल भी। हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन पे भाई। थोड़ा सा ये जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, हल्का सा। अगर कोई सेल ध्यान से पढ़ लेगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सेल ध्यान से पढ़ लो, उसमें होता क्या है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, वो सब कुछ एक बार डिटेल में पढ़ लोगे ना, फिर आप क्लासिफिकेशन आराम से कर पाओगे। क्लासिफिकेशन बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके नाम बहुत अजीब अजीब से होते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि HSSC जो है अब क्लासिफिकेशन से ही जो है आपके क्वेश्चन पुट करती है, ठीक है। हम हर एक सिस्टम पढ़ेंगे, ये मैंने थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। आपसे फादर ऑफ बॉटनी पूछा जा सकता है, फादर ऑफ जियोलॉजी, बायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, वो सब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप जरूर इस पे ध्यान दीजिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने जो है अभी तक ये देखो, ध्यान से देखना है हर एक चीज। और
जाइए ऐप पे, जो कोर्स आपको पसंद आए उस कोर्स को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि आपको सीईटी की तैयारी करनी है, सीईटी का, एचएसएससी का, ठीक है, वो बैच परचेज कीजिए। एक से एक बेहतरीन टीचर जो हैं आपको पढ़ाएंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। यही हमारा टारगेट है, सबसे मेन टारगेट हमारा ये है कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।